अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी चलेगी तख्ती नंबर 4 मुफरदात। 3 तख्ती हमने पढ़ ली हैं। आज इंशाअल्लाह हम चौथी तख्ती के बारे में जानेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। आइए जानते हैं। ये है हमारी तख्ती नंबर 4 मुफरदात। जैसे तख्ती नंबर 4 का कायदा है, हुर्फ मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा। यानी अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा। इसका मतलब ये है कि जैसे जिसके साथ अलिफ, या और वाव आ जाता है वो एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं, हमजा अलिफ जबर आ। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि हाँ तो अलिफ बोला था, यहाँ पर हमजा। मैंने आपको बताया था ना पिछले वाले कायदे में कि जिसके जब अलिफ खाली हो तो हम इसको खाली अलिफ पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही अलिफ के ऊपर जबर, जेर या पेश लग जाता है तो वो हमजा बन जाता है। ठीक है। अब जैसा अब इसके ना हमने हमजा के ऊपर अलिफ, हमजा के ऊपर जबर लगाया है तो ये बन गया हमजा अलिफ जबर आ। तो हम इसको पढ़ेंगे हमजा अलिफ जबर आ, यानी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। खाली होता तो हमजा नॉर्मल पढ़ा जाता, लेकिन अब इसके साथ अलिफ लग गया है तो हम इसको पढ़ेंगे हमजा अलिफ जबर आ। बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा, जीम अलिफ जबर जा, हा अलिफ जबर हा। इस तरह से हमें बस एक एक अलिफ के बराबर हमें इनको खींचकर पढ़ना है। ये हुआ अलिफ का कायदा। फिर ऐसे ही जैसे अलिफ या वाव जिसके साथ जुड़ जाए एक अलिफ के बराबर खींचता है। अब हमने अलिफ का तो कायदा पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं या का कायदा। हम पढ़ेंगे हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, ता या जेर ती, सा या जेर सी। इसमें भी हमें एक एक अलिफ के बराबर ही खींचकर पढ़ना है। आई ना आपके समझ में। जैसे हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, ता या जेर ती, सा या जेर सी। इसको भी हमें इस तरह से पढ़ना है। पहले हम इसकी मश्क कर लेते हैं। अब हम करते हैं इसकी मश्क। मश्क जैसे जा अलिफ जबर, जा अलिफ जबर जा, दाल जबर दा, जादा, जाल अलिफ जबर जा, दाल जबर दा, जादा। जाल को यहाँ पर हमें एक अलिफ के बराबर खींचना है और दाल को हमें जल्दी पढ़ना है। जाल अलिफ जबर जा। हम यहाँ पर अलिफ की जगह हमजा भी लगा सकते हैं। खा अलिफ जबर खा, काफ जबर का, खाफ नहीं हफ्फा आएगा। फा जबर फा, खा अलिफ जबर खा, फा जबर फा, खाफा। आप देख रहे हैं ना, जो जिसके साथ अलिफ लग गया है यानी हमजा लग गया है वो एक अलिफ के बराबर खींच रहा है, और जो नॉर्मल है खाली है वो जल्दी पढ़ा जा रहा है। जैसे है ता अलिफ जबर ता, बा जबर बा, ताबा, हा अलिफ जबर हा, सीन जबर सा, बा जबर बा, हा अलिफ जबर हा,
सीन जबर सा हा सा, बा जबर बा हा सा बा। हमें हा को जल्दी पढ़ना है और सीन और बा को हमें हमें हा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है और सीन और बा को जल्दी पढ़ना है। जैसे हा अलिफ जबर हा, सीन जबर सा हा सा, बा जबर बा हा सा बा। मैंने पिछले कायदे में आपको बताया था जब 3 हुरूफ हो या 4 हुरूफ हो तो पहले हम पहला वाला हुरूफ पढ़ेंगे, फिर ये आला पढ़ेंगे, फिर इन दोनों हुरूफ को मिला के फिर ये तीसरा हुरूफ पढ़ेंगे, फिर इसको इस तरह से पढ़ेंगे, यानी 3 बार में हमें पूरा करना है। जैसे हा अलिफ जबर हा, सीन जबर सा हा सा, बा जबर बा हा सा बा। इस तरीके से पढ़ना है। आप अलिफ जबर का, ता जबर ता, लाम जबर ला, कातला। आप अलिफ जबर का, ता जबर ता, काता, लाम जबर ला, कातला। ये हमारी मश्क हुई अलिफ की यानी हमजे की। अब हम करते हैं या की मश्क। यह है दाल या जेर दी, नून या जेर नी। अब यहाँ पर या 2 जगह है, दाल के साथ भी या है और नून के साथ भी या है, तो हम इसको पढ़ेंगे दाल या जेर दी, नून या जेर नी, दी नी। दोनों खींचेंगे ये क्योंकि इनके साथ या लगा दी गई है। दाल या जेर दी, नून या जेर नी, दी नी। इस तरीके से। अब ये है फा याजेर फी, हाजिर ही, फी ही। यहां पर फा के साथ या दिया है तो इसलिए फा खींचेगा। फा याजेर फी, हाजिर ही, फी ही। इसी तरह से वाव है, जैसे हमने बताया ना अलिफ वाव या जिसके साथ जुड़ जाते हैं वो एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े जाते हैं। अब है हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू। इस तरीके से ये है। अब हम इसकी भी मश्क करते हैं। मश्क करने से ज्यादा अच्छा समझ आ जाता है। जैसे नून वाव पेश नू, हा पेश हु, नू हु। यहां पर हम नून खींचेंगे और हा को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि नून के साथ वाव दिया है यानी वाव मद्दा दिया है, तो हम पढ़ेंगे नून वाव पेश नू, हा पेश हु, नू हु। एक और देखते हैं। तो आप पेश तो वाव पेश तू, रा पेश रू, तो वाव पेश तू, रा पेश रू, तूरू। इस तरीके से बहुत इजी है, बहुत आसानी से ये पढ़ा जाता है। बहुत आसानी से हम इसको बस जिसके साथ भी अलिफ वाव और या लग जाते हैं वो एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़े जाते हैं। उम्मीद है ये आपको आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।